राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 9 और धूप बिल्कुल नहीं निकली है। हम तो अपने कंबल में बैठे हैं डुग्गू को स्कूल भेजकर और सारा काम निपटा कर, डुग्गू का लंच वंच बनाकर। और उधर विवेक जी लेटे हुए हैं। देखो मैं आप सभी को दिखाती हूँ। विवेक जी को मैंने करवट दिलवा दी, अच्छे से कंबल उम्बल लगा दिया है। और कैप मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इनको गर्मी बहुत लगती है, पसीना आ जाता है। तो भाई आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि विवेक जी को व्हीलचेयर पर हम क्यों नहीं बैठाते हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मुझे बहुत दिनों से लेकर कि आप विवेक को व्हीलचेयर पर बिठाया करो, इनको बाहर दिखाया करो, घुमाया करो, तभी इनका माइंड काम करेगा। आप इनको अंदर ही रखते हो, बाहर नहीं रखते हो। मतलब बहुत सारे सवाल हैं भाई बहनों के, तो आज मैं उन सवालों का आंसर देती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने कमेंट जरूर करें, राय अपनी जरूर दें। और भाई मैं कल को विवेक जी को बिठाऊंगी वैसे, क्योंकि बहुत दिन हो गए इनको बैठे हुए। तो विवेक जी को हो गए हैं 4 मंथ कुर्सी पर बैठाए हुए, यानी कि इनकी व्हीलचेयर पे। तो इनको 4 मंथ हो गए हैं विवेक जी को, हमने इनको कुर्सी पर नहीं बैठाया है। एक भाई ने मुझे कमेंट करा था कि दीदी अगर आपके पास व्हीलचेयर ना हो तो मैं हेल्प कर दूंगा, भैया को व्हीलचेयर ले लो। तो बहुत बहुत धन्यवाद उस भाई का भी। लेकिन व्हीलचेयर भी है, सारी चीजें हैं, सारी चीजें हम तभी ले आए थे जब विवेक जी को सन 2022 में 28 दिन के अंदर हॉस्पिटल से लेकर आए थे। तो सारी इनकी मशीनें, सारी चीजें आ गई थी। और व्हीलचेयर पर बिठाने की मेरी बहुत सारी वीडियो भी हैं। हो सकता है कि वो भाई अभी नया ही सब्सक्राइब किया हो, नया ही अभी मतलब जुड़े हों मुझसे और वीडियो देखी हूँ। तो मैं आप सभी को बता दूं कि विवेक जी को हम व्हीलचेयर पर क्यों नहीं बिठाते हैं और क्यों 4 महीने से इनको नहीं बिठाया। विवेक जी की जो एक कूला है वो टूटा हुआ है और उसकी वजह से तो चलो हम इनको बिठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विवेक जी ने खुजाकर जख्म बना लिए थे। मैं कहीं गई थी एक दिन के लिए, तो इन्होंने मेरे पीछे अपना कुल्ला खुजा लिया था और वहां पे खुजा के इन्होंने जख्म बना लिया था। तो इन्होंने ज़्यादा तो नहीं खुजाया था, लेकिन जब इन्होंने खुजाया था तो उसमें से खून निकला था। जब ये कहीं खुजाते हैं तो ऐसे करके पूरा खुरच देते हैं उसे, मतलब ये एक जगह ही खुजाते रहते हैं। जैसे जेसीपी होती है ना, जेसीपी की तरह उसको एक जगह ही ऐसे करते रहते हैं। तो जब ये इस तरीके से कर रहे थे तो उसमें खून वगैरह निकल गया था और वो बाहर आ गया था थोड़ा सा ब्लड। और उसके बाद उस पर मक्खी वक्खी बैठी होगी। तो फिर उस पर मैं आई अगले दिन को, मैंने वो बेटाडीन से साफ करा। बेटाडीन से साफ करने के बाद उसको अच्छे से स्प्राइट से साफ करा, फिर बेटाडीन लगाई, फिर मैंने उसको मेगा हील की वो जो ट्यूब आती है वो लगाई। सारी चीज़ें मैंने करी और मुझे करते करते हो गए 10-15 दिन। पट्टियां भी करी, लेकिन भाई उसके अंदर एक दिन के अंदर इतना इन्फेक्शन फैल गया था क्योंकि उस पर मक्खी भी बैठी थी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उसका ब्लड साफ नहीं हुआ था, उसका ब्लड यूं ही रहा था। जैसे इन्होंने खुजाया ना, वो ब्लड वहां का वहीं जम गया, मतलब पपड़ी सी बन गई थी। हालांकि मैं अगले दिन को आ गई थी, लेकिन पपड़ी सी बन गई थी। तो इस वजह से उसमें इन्फेक्शन फैल गया था इनके जख्म में। अब वो इन्फेक्शन इतना फैला कि उसने वो जख्म बहुत बड़ा कर दिया। बड़ा करते करते वो इतना चौड़ा हो गया। अब मैं इनको हॉस्पिटल भी लेकर गई, न्यूट्रीमा में, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। वहाँ भी मैंने दिखाया, वहाँ डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है, पट्टियाँ करते रहो। और ऐसे जो ये जख्म होते हैं ये कभी ठीक नहीं होते हैं। फिर हमने बोला कि इसका कोई और इलाज है, तो डॉक्टर ने फिर जो रोहित काम्बोज डॉक्टर हैं उन्होंने दूसरे डॉक्टर बुलाए। काम्बोज ने दूसरे डॉक्टर बुलाए, फिर हमने उनको भी इनके जख्म को दिखाया। तो उन्होंने बोल दिया कि मेगा हील की ट्यूब लगाते रहो, अगर इससे आराम नहीं होगा तो इसका फिर ऑपरेशन होगा इनके जख्म का, यानी कि इसकी सर्जरी होगी। अब हमें किसी ने ये बता दिया था कि आप सर्जरी मत करवाना, अगर इन जख्मों की सर्जरी करवा लेते हैं तो ये कभी भी ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि ये सर्जरी कर देते हैं लेकिन अंदर अंदर ये गलते रहते हैं। तो भाई हमने बहुत पट्टियाँ की, देसी नुक्ते भी अपनाए, घास वगैरह जो भी जिसने भी हमसे बताया हमने सारी चीज़ें की। लेकिन विवेक जी का जख्म बढ़ता चला गया। मैंने व्लॉग भी डाला था, बहुत सारे भाई बहनों ने अपनी अपनी ट्यूब भी बताई, अपनी दवाइयाँ भी बताई। लेकिन भाई बहनों, मैंने आपकी सारी दवाइयों को भी यूज किया, ट्यूब भी यूज की, पर विवेक जी के जख्म में कोई आराम नहीं मिला। इस कारण से हम विवेक जी को व्हीलचेयर पर 4 महीने से नहीं बैठाते, क्योंकि मैंने एक बार ही विवेक जी को बिठा लिया था तो वो और ज़्यादा फैल गया था। यानी कि व्हीलचेयर पर बिठाने से विवेक जी का जख्म और ज़्यादा गहरा हो गया था, क्योंकि उस पर दबाव बना, वो बिल्कुल नीचे आ रहा है ना, तो उसके हवा लगती है। अगर हम विवेक जी को करवट से लिटाते हैं तो ही हवा लग पाती है, और अगर हम इनको
सीधा लिटाते हैं तो बिल्कुल हवा नहीं लगती है, वो ज़्यादा नीचे आ रहा है। तो इस वजह से व्हीलचेयर पर बिठाने से वो जख्म इनका उभर जाता था। इसी कारण से हमने 4 महीने से इनको व्हीलचेयर पर नहीं बिठाया। फिर हमारे पड़ोस के डॉक्टर हैं मतलब हमारे बास्टा कस्बा में एक डॉक्टर हैं, तो वो इस मामले में सही है, मतलब चीरा फाड़ी के डॉक्टर हैं, वो इन चीज़ों को जानते हैं। तो भाई खास रक्षाबंधन वाले दिन मैंने उन डॉक्टर को बुलाया और विवेक जी को वो जख्म दिखाया। 9 अगस्त की रक्षाबंधन थी और मैंने वो जख्म दिखाया, उन्होंने पट्टियाँ करनी स्टार्ट की और आज है तारीख 22 नवंबर। अब आप खुद सोच लो कि 9 अगस्त से लेकर 22 नवंबर तक इनकी डेली पट्टी होती है, डेली पट्टी होती है, डेली 300-400 रुपये इनके पट्टी के जाने हैं। तो जो भी मुझे यूट्यूब से पैसा आता रहा वो भाई मैं सारा उन डॉक्टर को ही देती रही। विवेक जी के जख्म के यूट्यूब का पैसा कोई भी मतलब विवेक की दवाइयों में नहीं लगा, पर आप लोगों की दुआ से, भगवान की कृपा से और भाई उन भैया का भी धन्यवाद जिन्होंने इनकी पट्टियां करी, हमारे घर आए अपना कीमती टाइम निकाल के, तो वो जख्म अब ठीक हो गया है। अब वो इतना सा बचा, यानी कि इतना बड़ा वो जख्म था, इतना एक इतनी बड़ी बड़ी पट्टियां उसके अंदर जाती थी, लेकिन अब वो इतना सा बचा है, इतना थोड़ा सा बचा है। तो अभी 7-8 पट्टियां होंगी और वो प्रॉपर ठीक हो जाएगा। लेकिन हम इनको कल को थोड़ा सा विवेक को बिठा के देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है विवेक को बिठाने से, इनका जख्म उभरता है या नहीं उभरता है। तो कल हम इनको बिठाएंगे और कल का व्लॉग विवेक जी का बैठ कर ही आएगा और कल का व्लॉग देखना मिस नहीं करना है। देखते हैं कि विवेक जी बैठकर क्या रिएक्शन देते हैं, गर्दन संभालते हैं या नहीं संभालते हैं, या बोलते हैं या नहीं, वो कल के व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अब इनका जख्म वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, बस थोड़ा सा बचा है, 7-8 पट्टियों का काम हो रहा है, वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाएगा। बाकी अपनी अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना कि मैंने सही करा इनको व्हीलचेयर पर ना बिठाकर या नहीं करा। पर थोड़ा सा गलत भी हुआ है, क्योंकि भाई जब 4 महीने से नहीं बैठाए तो अभी तो ये व्हीलचेयर पर बैठने में भी दिक्कत करेंगे। और इनका एक कुल्ला भी टूटा हुआ है, तो एक पैर को उठाकर रखते हैं, ये व्हीलचेयर की जो नीचे वो सीट सी होती है उस पर अपना पैर नहीं रखते हैं। बाकी सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।